ओह रफीक, देख रहे हैं ना आपके भाई साहब इनडायरेक्टली आपको इस घर से चले जाने का कह रहे हैं। देख रहा हूं मैं, वाकई खून सफेद हो गया और ये सब इस लड़की की वजह से। खून सफेद हो गया? खून सफेद तो उसी दिन हो गया था जब तुमने तैमूर और मेहर का रिश्ता तोड़ दिया था। अरे मैंने तो फिर भी शराफत दिखाई कि तुम्हारे बेटे की शादी में शिरकत की, और तुम चचा हो इसके। जब से आए हो ये लड़की क्या लगा रखा है? ये भतीजी है तुम्हारी, तुम चचा। कैसे चचा थे यार तुम? इसकी हर बात पूरी करते थे, मुंह से फरमाइश निकलती थी बात पूरी कर देते थे। भूल गए हो? कौन सा चचा भाई साहब, कौन सी भतीजी? इसका तो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर मेरा कैसे रिश्ता बना इससे? ये न सिर्फ मेरे लिए नामहरम है बल्कि आपके लिए भी है। और नामहरम का मतलब समझते हैं आप, या फिर सिर्फ निकाहनामे में असली वल्दियत तब्दील करने से वाकिफ हैं? एडॉप्टेड औलाद कभी भी सगी नहीं हो सकती और ना ही महरम होती है। रफीक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेहर को ना महरम का ताना देने की? नहीं भाई साहब नहीं, मैं ताना नहीं दे रहा आपको, मैं तो सच का चेहरा दिखा रहा हूं आपको। मेरी बेटी मेरे लिए पराई और गैर नहीं है। एक दिन की थी जब मेरी गोद में आई थी। 24 साल से मैंने इसको अपनी जान के साथ लगा के रखा है, जुदा नहीं किया। और तुमने कितनी आसानी से एक लम्हे में इसकी और मेरे बीच में नामहरम की दीवार खड़ी कर दी। आई एम सॉरी ताया जान, आपने और ताई अम्मी मेहर को सिर्फ पाला है, केयर टेकर्स हैं आप, कोई सगे माँ बाप नहीं। हकीकी और मुंह बोले रिश्तों में फर्क होता है, और शायद ही आप मेहर को अडॉप्ट करने के बाद भूल गए। बस कर दो, चुप हो जाओ सब। तुम लोगों ने इस एक लफ्ज की रट लगा के रखी हुई है। हमारी बेटी है मेहर, हमारी बेटी है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। इस एक लफ्ज से शफीक को नहीं मुझे भी तकलीफ होती है। एडॉप्ट किया है आपने इस लड़की को, आपकी सगी बेटी नहीं है, पालने से कोई अपना सगा नहीं हो जाता। सारा खानदान यही बातें कर रहे हैं भाभी साहिबा, आप कब तक कान बंद किए रहेंगी? ये लड़की रफीक के लिए ही नहीं, शफीक भाई के लिए भी नामहरम। बस सारा चाची बस। 24 साल तक ये दोनों मेरे हर दुख सुख में शरीक रहे, और एक लम्हे में आपने इन्हें नामहरम करार दे दिया। ये घर मेरा है और ये माँ बाप मेरे, ना तो मेरा इनसे रिश्ता टूट सकता है और ना इस घर से। और आप चचा जान, आप क्या कर रहे हैं इस लाइन में? अरे आप तो वो हैं जिसे मैंने अपने माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा इज्जत दी है। सिर्फ चचा कहा नहीं है बल्कि हमेशा समझा भी है। जब भी कभी मेरी तैमूर से लड़ाई होती थी तो आप मुझे सबके सामने डिफेंड करते थे। मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त बाबा पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे तो आप थे। एक एक वक्त आपने मेरी मदद की है, साथ साथ खड़े रहे, बिजनेस पढ़ना सिखाया, ड्राइविंग करना सिखाई, सब कुछ भूल गए आप। मेरी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट असाइनमेंट में, पहली प्रेजेंटेशन में आप मेरे साथ खड़े थे। आपको याद है जब मैं बचपन में बीमार हुई थी तो आप हर नमाज के बाद मेरे सर पे हाथ रख के दम करते थे और कहते थे कि मेहर के लिए अल्लाह ने बहुत सारी दुआओं का तोहफा भेजा है। अब मेहर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या आप ये भी भूल गए? हमारा तो ब्लड ग्रुप भी सेम है, तो खून का रंग कैसे अलग हो गया? क्या नाम की तब्दीली से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत खत्म हो जाती है, हर चीज बदल जाती है? इतनी तब्दीली आती है मोहब्बत में। अब क्यों नहीं दे रहे आप मेरी बातों का जवाब? कुछ तो बोले। हाँ, एक सरनेम तब्दील होने से बहुत फर्क पड़ता है।
रिश्तों की नौयत में भी, ताल्लुक में भी, देखने के जाविये में भी। मेरी बेटी